क्या नीट 26 पेपर लीक का मास्टरमाइंड सीकर है? क्या नीट में जो सीकर के रिजल्ट्स है वो एबनॉर्मल है? क्या सीकर कोचिंग हब है या एक पेपर लीक का अड्डा? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको आज एक इस पूरे डेटा के साथ में दूंगा, जहां पे मैंने पूरा सीकर का डेटा लिया है, जिससे आपको भी पता चलेगा कि ये चीज रियल है या सिर्फ ये अफवाह उड़ाई जा रही है। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तुम्हें क्लेरिफाई हो जाएगा कि क्या चीज रियल है और क्या चीज फेक है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पेपर लीक कहां से हुआ। तो पेपर लीक की शुरुआत होती है नासिक की प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस से, जहां पे मतलब जयपुर के दो बंदे थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर मंगाया, ऑनलाइन कॉपी। अब वो ऑनलाइन कॉपी जैसे ही उन दोनों के पास आई, उन्होंने उसको सेल करना चाहा, और सेल करने के लिए उन्होंने सबसे अच्छी जगह ढूंढी सीकर। अब वो सीकर जाते हैं, सीकर जाने के बाद उन्होंने एक कंसल्टेंसी सेंटर था कोई, वहां पे उन्होंने उस पेपर को दिया, एंड वहां से वो पेपर कोचिंग्स के पास गया है, ऐसा दावा माना जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा कि कोचिंग्स के पास गया है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि कोचिंग्स के पास वो पेपर गया है, और भी बाकी ग्रुप्स बना के वो पेपर बेचे गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब राजस्थान के बहुत सारे जिलों में वो पेपर गया है ऑनलाइन कॉपी के फॉर्म में। ठीक है, अब पेपर सीकर में थोड़ी ओरिजिनेट हुआ है, आप एक बार समझना। क्या पेपर सीकर में ओरिजिनेट हुआ है? नहीं, पेपर नासिक से आया, देन वो जयपुर में आया, और देन उसके बाद में अपन को सीकर में वो इतना सारा फैला, क्योंकि सीकर कोचिंग हब है, सीकर में इतने बच्चे, इसलिए वो पेपर लाने वाला सीकर में लाया। ठीक है, अब इस चीज में अपन दूसरी चीज की अगर बात करें, तो क्या सीकर की कोचिंग इसमें इन्वॉल्व है? तो देखो, अपन एनालाइज करते हैं डेटा को। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन नीट 2024 की बात करें, तो स्ट्राइक रेट जो 650 प्लस स्कोर था बच्चों का चॉइस में, वो था अपने पास 2000 बच्चों का 27,000 में से, जो कि तुम्हारा 7.6 था, मतलब इसको अपन सक्सेस रेट मान सकते हैं। दूसरा, 2025 में जो सिलेक्शन रेशियो था वो भी 7.6 था, और अपने स्ट्राइक चॉइस में भी सेम सिलेक्शन रेशियो था, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं कि चॉइस में लीक हुआ था, 25 में लीक हुआ था। देखो, 25 में भी पेपर लीक हुआ था, और ये चीज आपको इस इंसिडेंट से पता चल गई होगी कि बिवाल फैमिली नाम से कोई एक फैमिली है, जिनके दो बंदे इस स्कैम में इन्वॉल्व थे। उसके बाद में उनके 5 बच्चे एक घर में से डॉक्टर बने, तो सीधा सीधा शक की सुई उन पे जाती है, और क्या पता नीट 25 की भी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुई है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, सिलेक्शन रेशियो लगभग सेम है, तो क्या एक साल में, और अगर तुम 22-23 से 24 की भी बात करो ना, तब भी लगभग सेम है ना। एक बार उछाला है 22 से 23 में, जब सीकर एकदम से इवोल्व हुआ, और वो इसलिए हुआ क्योंकि यार यहाँ पे शायद फैसिलिटीज अच्छी दी जा रही है। शायद मेरे को, मैं खुद सीकर में नहीं पढ़ा, मैं ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, बट मेरे को बच्चों से जो रिव्यू सुनने को मिला वो यही था कि वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहां पे बहुत अच्छी रिसोर्सेज है, ये सारी चीजों की वजह से सीकर से रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अब मेन डाउट जो था, क्या कोचिंग्स के पास पेपर था? तो मेरे को नहीं लगता कोचिंग्स के पास पेपर था। अगर कोचिंग्स के पास पेपर होता, तो वो अपनी कोचिंग के एक भी बच्चे को बिना सिलेक्शन के नहीं रहने देते, सीधी सी बात है। ठीक है, और जिन कोचिंग से 720 आए, बहुत सारी कोचिंग से आए, तो उसमें ये भी नहीं, अब लोग बोल रहे कि गेस पेपर वायरल हुआ था, तो गेस पेपर में तो फिजिक्स केमिस्ट्री थी ना, फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री थी ना। तो ओवरऑल रिजल्ट देखो, और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि तुम्हें ये नहीं डिसाइड करना कि सीकर में पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था। तो मैं भाई, अभी इस चीज का कोई वो सेंस नहीं है, तुम्हारा रीनीट होने जा रहा है। इन मक्कारों, इन सिस्टम में जो खोखले लोग बैठे हैं, इनकी वजह से तुम्हें दोबारा पेपर देना पड़ रहा है। तो बस अब अपनी तैयारी इतने अच्छे से कर लो। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनका नीट में सिलेक्शन हो रहा था, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे थे ना, अगर वो बंदे अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अभी वो अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, देन जब उनका वापस रीनीट का रिजल्ट आएगा, रिश्तेदार खा जाएंगे तुम्हें बोल बोल के कि तेरा तो सिलेक्शन हो रहा था ना, शायद तेरा पेपर लीक की वजह से हो रहा होगा। तो ये सारी चीजें ना सुनने को मिले, तो अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट करो। और ये जो भी तुम्हें अब लगता है, देखो जो हो गया वो हो गया, अपनी तैयारी में लग जाओ। मैं फिर बोलता हूँ, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ कर लो। मेरे को पता है जिसके कम मार्क्स आए उसके पास भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो थैंक यू वेरी मच। मेरे इसका कंक्लूजन यही है कि यार ऐसे बहुत स्पाइक नहीं है रिजल्ट में। ठीक है, और ये मत सोचना कि सीकर की कोचिंग्स ने मेरे को पैसे दिए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सीधी बात है, वहां से रिजल्ट इसलिए आ रहे क्योंकि वहां पे कोचिंग्स है, और अगर कोचिंग के पास पेपर आता तो सीधी सी बात है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होता। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए उज्जवल एमबीबीएस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होती है। थैंक यू वेरी मच।